ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते? कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते? कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते। कौन सी स्मृति रहे? अब ये ड्रामा की नॉलेज पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, उसके आधार पर है। कई कहते ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, कहा है ना बाबा ने। पर कोई ये समझते ड्रामा में होगा तो होना ही है, क्योंकि हमने इसको नूंदा हुआ है एक निश्चय के आधार पर, एक संशय के आधार पर, दिल शिकस्ती के आधार पर। तो ड्रामा है एक ही शब्द, पर आधार अलग अलग है। तो मुंझाइश भी उसी आधार पर है। अगर एक ड्रामा शब्द को ये समझ लिया कि हमारा पार्ट तो ये ऐसा ही है, बाबा ने भी तो कहा बनी बनाई बन रही, पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी वैसा ही हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं। पर एक हमने नूंदा हुआ है पहले से, हमें सिर्फ रिपीट करना है, इसके आधार पर निश्चय। क्योंकि जब कोई चीज रिपीट की जाती है तो उसमें मुंझाइश नहीं होती है। हमने उसे बार बार किया है और अब उसे रिपीट कर रहे हैं, तो घबराते नहीं हैं, मूंझते नहीं हैं, दिल शिकस्ती नहीं आती है, सिर्फ हम उसे रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो ड्रामा शब्द एक ही है और आप सबने उत्तर भी सही दिया है, पर यह शब्द यथार्थ लिया या विपरीत लिया, ये आपकी स्मृति पर निर्भर करता है। इसके आधार पर ही या तो मुंझाइश होगी या मौज होगी। शब्द एक ही है, बनी बनाई बन रही। माना मैंने पहले भी बनाई है, अब भी बना सकता हूं। पहले जितनी बनी है उतनी बनेगी, क्या कर सकते हैं। ये दिल शिकस्ती ये नहीं चाहिए, उल्टापन नहीं चाहिए। सीधा सीधा समझना है जो बाबा ने सीधा सीधा समझाया है। क्लियर? तो प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ ही नहीं सकते? उत्तर, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। माना कुछ नया तो बनाना नहीं है, पुराना रिपीट ही करना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूझने की दरकार नहीं। इसमें किसी बात में मूझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो नहीं,
मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मूंझ नहीं सकते क्योंकि हमें ड्रामा की स्मृति पक्की है और अच्छी रीति है, यथार्थ रूप में है। तो बनी बनाई बन रही, अब मुझे उसे रिपीट करना है तो मुझे अच्छा ही रिपीट करना है ना। अब जो मैं रिपीट करूंगा वो श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि बनाया भी मैंने श्रेष्ठ ही था। तो मूंझना नहीं है। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूं। ये लेसन पक्का करते जाओ। ये लेसन है ना, पक्का करते जाओ। ये कौन समझाते? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसीलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते बच्चों को अथवा रूहों को, अब ये है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े। वास्तव में इनका नाम है शिव। अब शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। तो बाप ही बताते कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। तुम सब भारतवासी जानते हो ना, जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सत्तो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं, है ना, सीधा सीधा सा। अब जयंती मनाते हो, अब जयंती मनाते हो, मनाई जयंती मनाई। तो इस वर्ष माना 2026 में क्या लिखेंगे? 90वीं शिव जयंती। 90 साल हो गए, 90 साल। समझते हो ये बात? समझते हो? बाबा की पदरामनी हुए अभी 90 वर्ष हुए हैं। समझते हो कितना थोड़ा सा समय बाकी है अब। और उस थोड़े से समय में क्या होता है कि अलबेलापन भी बहुत आता है। जैसे ही कोई कार्य आपका पूरा होने लगता है, जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत उमंग गुस्सा होता है। बीच में भी हम ठीक ठीक रहते हैं। जैसे लास्ट आने लगता है ना, तो एंट्री होती है अलबेलेपन की। कर लेंगे, हो जाएगा, पहले भी तो हमने ही किया था, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन वो जो लास्ट का समय है वो बहुत फास्ट जाता है। और उसी समय हमें हमारी स्मृति को वैसा ही रखना होता है जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, तो आप उस चीज़ों को कवर कर सकते हैं, वरना नुकसान हो जाता है। कहते अरे हम सही समय पे चले थे, ये लास्ट में आते आते क्या हो गया? क्योंकि लास्ट में एंट्री हो गई अलबेलेपन की। क्योंकि हमें एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तो बड़ा अच्छे से चल रहे हैं, हमारे पास अभी इतनी मार्जिन बाकी है। और वहीं पे लास्ट में हम अलबेलापन या आलस इसके शिकार हो जाते हैं। ये बात हमेशा आप अपने हर कार्य में नोटिस करना। कोई भी कार्य आप करते हो, कोई भी, हर कर्म में चेक करना कि आप लास्ट में फास्ट होते हो या थोड़ा सा हल्कापन ऐसा आता है। कोई भी कार्य चेक जरूर करना। आपको तुरंत पता चलेगा कि मैं समय पर कहीं पर क्यों नहीं पहुंच पाता, या समय पर मुझे वो सहयोग क्यों नहीं मिल पाता। क्योंकि स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी उमंग उत्साह से करता है,
बीच में आते भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, पर लास्ट में अलबेलापन आता है। हमने इतना अच्छे से कर लिया, अभी तो बहुत मार्जिन बाकी है, और वहीं पर हम हार हो जाती है हमारी। और यही हो रहा है। 90 वर्ष, समझ तो कितने वर्ष होते हैं? 90 वर्ष सबने बहुत किया। अब ये जो लास्ट का समय आके बचा है, इसमें एंट्री हो रही है अलबेलेपन की, और ये चिंतन की कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब वैसे का वैसे ही है। और इसी समय फास्ट फास्ट वो होगा जो समय कहता भी आ रहा है, और बाबा समय का इशारा भी देता है। और फिर हार हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे अरे हमने तो शुरुआत इतनी अच्छी की थी, या लास्ट में जाकर वहीं पे ही आके क्यों अटक गए। ऐसा होता है। हर कार्य में आप अपनी चेकिंग करना। ठीक, तो 90 वर्ष हुए, बाबा की पदरामनी हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पदरामनी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम 100 विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, और बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं कि हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो, वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो, और रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। और बाप कहते मैं कल पहले भी आया था, कुछ याद आया? बाबा कहते मैं कल पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। जो जो हमने नूंढा वो कल्प के कल्प होता रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े, तो पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। क्लियर? तो सब तो राजा नहीं बन सकते, अब ये कहीं पकड़ लेंगे, सब राजा नहीं बन सकते। बाबा ने कहा है, हम तो बाबा की बात को ही पकड़े हुए हैं, सब राजा नहीं बन सकते, पर आप बने थे नहीं बने थे, आप तो पुरुषार्थ से ही सिद्ध करोगे ना। आपका पुरुषार्थ ही बताएगा कि आप राजा बने थे या नहीं बने थे, क्योंकि स्पष्ट किसी को याद तो है नहीं, आप बताओगे। हाँ, नहीं बन सकते सबके सब, पर उस सब में आप हैं क्या? आप तो वो हैं जिनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं, आप तो वो हैं जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान करते हैं, तो फिर आप राजा क्यों नहीं बनेंगे? क्लियर? हाँ, 33 करोड़ देवी देवता राजा नहीं बनते हैं, ये तो स्पष्ट है, पर आप किन में से हैं? ओके, तो बाप समझाते सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये पाठ बजाया है। ये चिंतन ही क्यों करना कि मैं तो लगता है त्रेता में ही आया हूं। जैसी मेरी हालत है ना, जैसी मेरी अवस्था है, हर बात में कुछ ना कुछ संशय उठा लेना का, तो मुझे तो ये तो पक्का ये त्रेता में भी तो किसी ने उतरना ही है, तो मैं ही सही। ऐसे नहीं, हमेशा ये समझो कि हमने ये पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आ गए, फिर हमने 63 जन्म लिए, और भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष, तो करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। क्लियर हुआ? गुरु नानक को 500 वर्ष, तो उनके उस हिसाब से 12-14 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता है। अब क्रिश्चियंस ने 2000 वर्ष में 60
पुनर्जन्म लिए होंगे, वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। तो बुद्धि में ये विचार करो तो हमने ही 84 जन्म हो गए हैं, फिर सत्व प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वह फिर रिपीट होगा और बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बोलो बोलो। बिंदी। जैसे वहां पर बिंदियों का झाड़ है, बिंदी बिंदी बिंदी, देखो कितनी सारी बिंदियां। तो आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। बस इतना कहने से हो नहीं जाना हम तुम्हारे हैं और ध्यान कहीं और हो। ऐसा नहीं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। जैसे माताओं को कहते हैं ना, अब इतना पढ़ लिख जाती पहले तो तुम कलेक्टर बन जाती। उस समय तुम पढ़ी नहीं, आज तुम कापियां किताबें लेके बैठ रहती हो। क्योंकि माताओं को पता है कि हम जन्म जन्म का खाता बना रही हैं अपना, इसीलिए तो यहाँ हम बाबा के बने और साथ साथ हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं तो ये है बेहद का बाप। वे आकर रूहों से बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, तो ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। तो भारत सतयुग था तो दिन था, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। और तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि अभी ये रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं, 3 रास्ते जाते हैं ना उसकी भी पूजा करते हैं, और मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। और सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, ये भी ठगी हुई ना। परंतु ये सब फिर भी होगा, और भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। तो बाप सब जाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो, अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाबा कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूं। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो, और बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो कब विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। तो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वह भी बाबा है, वह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर बीके हैं। कहते हैं कि हमको डाडे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामी कम याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है ना वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। कुछ याद आया? आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है, तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है।
बाप तुमको राय देते कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वे अब तुमको सिखला रहा हूं कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। अब याद की मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है कि सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित है। और बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रात। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। तो बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे। फिर रावण के प्रवेश होने से ना धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसीलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापिस जाना तो सबको है, तो पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात तो जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा गया है। तो बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, और शिव बाबा का तो कोई शरीर है ही नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। और दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उन्हों को पता ही नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। क्या हो जाए? अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का अभी सैपलिंग लगता है। हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं। फिर नए सिर से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप सब जानते कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए। 84 लाख तो हो ही ना सके ना, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष के दी है। और भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तो तुम बहुत सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। क्लियर? राजधानी में जो चाहो वह पद लो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। अब ये तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ ही नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं कि बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूं, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है मुझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ ही नहीं सकते। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। कब बना ये कह ही नहीं सकते, इसकी नो एंड। क्लियर? इसकी
नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, समझा। वो कहते पहले ये आदि मानव थे, तो पहले ये बंदर के जैसे थे, फिर बंदर से सीधे हुए। हाँ, सुनी है ना वो सारी। इन्होंने आग का आविष्कार, ऐसे दो पत्थर ऐसे करे, ओ ये क्या निकल रहा है। जब ऐसे पढ़ते थे ना, ऐसे बड़ा वंडर लगता। आदि मानव का मतलब आदि है, शुरुआत। उन्होंने इसलिए बंदर से उन्होंने पहले कहते, अच्छा इसीलिए ना बंदर की जो एक्टिविटी है ना, वो सारी मनुष्य से मिलती है। अब मनुष्य की एक्टिविटी बंदर से मिल रही है ये नहीं कहते हैं, मनुष्य मनुष्य ही रहता है। बाकी सीरत बदलती जाती है, सीरत के हिसाब से कहा जाता है, इसलिए कहते हैं 84 लाख वैरायटीज है, लेकिन मनुष्य की वैरायटी में 84 लाख नहीं आते। और मनुष्य तन में ये पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटीज आत्मा, मनुष्य आत्मा करती है। अरे कभी कौन सा रूप धारण कर लेती, कभी कौन सा है, रहता तो मनुष्य का, पर सीरत बदलती जाती है। इसलिए बाबा ने सीरत पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है, उस पर बहुत ध्यान देना है। तो इस ड्रामा की 9 एंड, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग। चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। जब तक अपने को बीके नहीं समझे, तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे, आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। अब गीता है ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। और ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। क्या रहना? अडोल रहना है। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से संगम युग पर पता चल गया ना, छोटा सा है। अब कुछ ऐसा नया नहीं करना जिसको काटना पड़ जाए। समय ही को देख के अपने आप को बचा लेना चाहिए। अभी कोई नया हिसाब किताब बुनने की जरूरत नहीं है। समय वैसे ही बहुत थोड़ा। याद होगा आपको 2012 में सब कैसे विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, याद है? बाहर के लोग, बाबा ने नहीं ऐसा कभी कहा। बाबा तो अलर्ट करता रहा कि अचानक तो देखो किसी का भी शरीर छूटने की वो कंडीशन है, तो वो तो विनाश हो ही गया ना। इसलिए बाबा हर एक आत्मा के लिए कहता है कि इस तन का विनाश कब हो जाएगा ये पता नहीं। जो आज तुम्हारी मुलाकात हो रही है वो कल होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, ये समझे। तो जब 2012 आने को थी तो सारे ये अलर्ट थे कि 2012 में विनाश हो जाएगा। तो कईयों ने अपने कार्य पोस्टपोन कर दिए कि ये बाद में ही देखेंगे जब 2012 आ जाएगा, कि जब ख़त्म ही हो जाना सब कुछ तो ये क्यों नई चीज़ें हम करें। पर अभी वही, जब लास्ट होता है तो मुंझाइश बहुत आती है, अलबेलापन बहुत आता है। और सब ये जो देखते आ रहे होते हैं ना, फिर ये भूल जाते हैं कि समय ऑलरेडी वैसे ही थोड़ा आके बचा है, तो क्यों ऐसे नए खाते स्टार्ट करने, क्यों नया हिसाब किताब बनाना।
तो ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको क्या बनाना है, आपको अटेंशन देना है। ओके, तो इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। आज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अब ये ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता, आप उसे सिर्फ देख रहे होते हैं। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे, तब ऐसी अवस्था रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। ओके, आज का स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह व्यक्ति इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हैं, तो वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बना बनाया बन रहा। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया, जो कहावत है ना, उसको पूरा करना है। क्लियर? शुरुआत ड्रामा से हुई, लेकिन ड्रामा का यथार्थ अर्थ यहां पे सिद्ध होता है कि बना बनाया है, पर आपने क्या बनाया ये तो आपको अभी देखना है ना। फिर आप कहेंगे कि हमने श्रेष्ठ बनाया है, तो उस बात की आपको खुशी रहेगी। अगर ये बात सोचकर कि बना बनाया है, पता नहीं जो बनना होगा बन जाएगा, देखा जाएगा, तो फिर आप बनाएंगे ही नहीं और फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ तो दिखाया जाएगा कि आपने कैसे बनाया। तो ये जो कहावत है ना, बना बनाया बन रहा, इस कहावत को अभी मुझे पूरा करना है कि कैसा बनाया मैंने, ये तो मुझे देखना है ना। तो इन्हीं आंखों से देखना है कि मैंने कैसा बनाया। ओम शांति।